नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार पर। बात करते हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन सिंह दिलावर, जिनका कार्यकाल लगभग 9 माह से ऊपर हो चुका है। उन्होंने क्या क्या किया है अभी तक और कौन सी ऐसी उपलब्धियां, प्लस बात करते हैं उनकी नियुक्ति पत्र योजना चल रही है एक, उसके बारे में। शायद इसके बारे में आप किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जब पता चलेगा आपको तब आप सोचोगे हाँ साहब ये ऐसी चल तो रही है, हमने भी सुना है, हमने भी देखा है, लेकिन क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके नियुक्ति पत्र योजना के। तो वीडियो में आगे बढ़े तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनसे कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही अपनी कोई ऐसी है कि आप इनके बारे में विपक्ष में क्यों बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। या कुछ ऐसे भी आते हैं कि सरकार के विपक्ष में या कुछ ऐसे बोलते ही पक्ष में विपक्ष में बोलते ही पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाता है, नहीं आप उस पार्टी से बिलोंग करते हो। अपन किसी पार्टी से नहीं है, निष्पक्ष हैं, जो सही है गलत है गलत के लिए खुल के बोलते हैं कि कहते हैं कि गलत का विरोध खुल कर कीजिए, वो चाहे राजनीति हो चाहे समाज हो। तो गलत है, या उसी वीडियो में अपन बात करते हैं आगे। तो ये एक क्या होता है कि जैसे शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री से पहले वो विधायक भी हैं। तो राजस्थान में 200 विधायक हैं, तो 200 विधायकों में कि विधानसभा क्षेत्र बटे हुए हैं। तो विधायकों से क्या है कि विधानसभा जो क्षेत्र पर्टिकुलर होता है, वो लोग उससे उनसे बड़ी उम्मीद होती है। उम्मीद कितनी क्या होती है, छोटे छोटे कार्य करवाने होते हैं या फिर सड़कें, ये उनके विधानसभा क्षेत्र होता है, वो लोग उनसे उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि साहब हमारे विधायक साहब इतना इतना विकास करवा दिया या करवा दिया। हर विधानसभा, फिर उससे ऊपर आता है मंत्री। मंत्री में क्या होता है, विभाग बांट दिया जाता है और विभाग को होता है पूरे एरिया में, पूरे राजस्थान में वो कार्य करते हैं और उस विभाग से आने वाले सभी लोग उनसे बड़ी उम्मीद की नज़र से देखते हैं। जैसे अपने शिक्षा मंत्री हैं, पहले विधायक हैं, विधायक के बाद मंत्री हैं शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री शिक्षा क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं इनकी तरफ, और क्या क्या ये कर सकते हैं, उनके क्या बदलाव किया उन्होंने, उसी हिसाब से तब अपन इसमें बात कर रहे हैं कि बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं अपन। 9 माह प्लस हो चुके हैं उसी हिसाब से। तो इन्होंने क्या क्या किया है वो बात करते हैं। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले जो है तमाम जो पुरानी सरकार की योजनाएं चल रही थी उनके नाम चेंज किए हैं साहब। जैसे साहब इंदिरा रसोई योजना था, उनका नाम चेंज करना। जन आधार चल रहा था, पहले भामाशाह था, फिर जन आधार किया साहब, उसको नाम चेंज कर दिया साहब। अभी जो इन्होंने लेटेस्ट अपन बात करें तो अकबर तो था, अपन अकबर पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, और स्थापत्य कला के अंदर वैसे मुगल राजा था। और उसके बाद पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला है कि नहीं साहब मुगल अपन नहीं पढ़ाएंगे और वो चैप्टर हटाएंगे, या फिर जो महाराणा प्रताप है उसको महान बनाएंगे अपन और उनकी उपलब्धि के बारे में बताएंगे। तो इनसे बदलने से क्या होगा साहब, बदलने से होगा कुछ नहीं। आप पुरानी हिस्ट्री को बदल रहे हो। आप खुद ऐसा कार्य करें ना कि आपकी हिस्ट्री लिखी जाए, लेकिन नहीं, हमारी हिस्ट्री तो लिखवानी नहीं है, पुरानी हिस्ट्री है। तो फिर आप बदलना ही चाहते हो तो इनके जो स्थापत्य कला के जो किले बनवाए हैं, तमाम वो चीज़ें, जैसे अपन मुगलों के द्वारा दिल्ली के लाल किला बनवाया हुआ है, तमाम वो चीज़ें फिर सबको बदलना चाहिए। आप एक नज़रिए से नहीं, दोनों नज़रिए से देखना चाहिए कि नहीं यार आप पाठ पढ़ाओ, लेसन के अंदर ये डाल रहे हो, उसको वो बदलेंगे, बदलो अच्छी बात है, लेकिन कार्य तो करो आप। फिर उसके बाद में अभी वो लेटेस्ट उनका भाषण आया कि नहीं साहब हम जो साइकिल है सरकारी स्कूलों के अंदर गर्ल्स को जो साइकिल दी जाती है उसका रंग चेंज करेंगे। क्या करेंगे साहब, हम उसका भगवा रंग करेंगे साहब। उससे क्या होगा, भगवा जो है, केसरिया जो है, एक प्रतीक सूर्य का है साहब, उससे ऊर्जा मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी। ये चीज़ बहुत बढ़िया है साहब। अब इससे पूछे कि क्या होगा, जो पहले ब्लैक कर रखा था, जो साइकिल जारी हो चुकी है, जो बन चुकी है, फिर उनका वापस भगवा करेंगे, ये करेंगे। इससे क्या होगा साहब, ये तो वही फ़ायदा बता सकते हैं या फिर आप बता सकते हो इससे साहब। मतलब एक्चुअल में रोज़गार मिलेंगे शिक्षा क्षेत्र में या क्या मिलेगा वो है। उसके बाद में अगर इनको ये पूछा जाता है किसी भाषण के अंदर या किसी भी मीटिंग में, अभी गया वो 21 जून को योगा दिवस था, उसमें अंदर पूछा गया है कि जो रोज़गार अवसर है ये है वो, आप उनके बारे में बताइए, शिक्षा के अंदर क्या क्या सुधार करें। नहीं, अभी जो पूरा भारत है योग में हो रहा है, उसी के अंदर चल रहे हैं हम, क्योंकि वो योग पे गए हुए थे, ऐसे ही देते हैं। इनको फिर ये पूछा जाता है कि जो महिला रीट में L1 में, वैसे तो दोनों में करने में थे, हकीकत ये है कि L1 L2 दोनों में करने में थे ये। तो फिर तो विरोध प्रदर्शन हुआ तो फिर थोड़ा नीचे फ्रंट पे थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ता है, थोड़ा सा पीछे लेना पड़ता है। तो L1 पे ये लागू करने के लिए विचार है पूरा। तो इनके बारे में पूछा गया कि L1 जो विरोध कर रहे हैं विद्यार्थी बहुत ज़्यादा, इन पे आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहोगे। तो यही बात होती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। भाई बाद में बात क्यों करोगे आप शिक्षा मंत्री हो, आपसे रिलेटेड मुद्दा है ये, फिर आप ये बोलो नहीं बाद में बात करेंगे। बाद में कब करोगे, अगर सही है तो उसकी उपलब्धियाँ बताओ।
अगर सही होते हुए भी अगर विरोध कर रहे हैं लड़के या जो भी अपने स्टूडेंट हैं, तो फिर उनका भी आप जवाब दीजिए। आप उनका बात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये गलत है, ये बिना सोचे समझे तैयारी की ये तैयार किया गया था और ये थोपा गया था। ये कार्ड खेलने वाला होता है, कार्ड खेलते हैं अपन महिलाओं को, मतलब वोट बैंक के लिए। महिला खुद ये चाहती है कि हम जितने हैं उतने रहने दो, अभी जितनी है, मतलब 33% फिक्स है, उसके बाद में अपन ले ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो पीछे हट जाते हैं। नहीं साहब, हम जो हैं बाद में बात करेंगे, इसके बारे में भी बात नहीं। आप शिक्षा मंत्री हो, आप लोग शिक्षा विभाग से टीचर हो या शिक्षा विभाग सरकारी नौकरी पद पे हो, आप वीडियो सुन रहे हो, तो आप जरूर बताना कि इन्होंने बोला कि शिक्षा विभाग के अंदर हमने 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया है। इससे पहले थोड़ी बात करें कि मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने 41,000 लोगों को अब तक नियुक्ति पत्र दे दिया है। तो जो नियुक्ति पत्र योजना चल रही है अपने राजस्थान सरकार की, शायद आपको नहीं पता होगी, ये नियुक्ति पत्र योजना चल रही है। इसके क्या क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला फ़ायदा तो ये है कि इसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट नियुक्ति दी जाती है। नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है तो फॉर्म फिल नहीं करवाया जाता, फॉर्म का खर्चा बच जाता है, फिर अपने पढ़ने का खर्चा बच जाता है साहब, फिर वो जो एग्ज़ाम सेंटर करवाते हैं वो खर्चा बच जाता है साहब। तो डायरेक्ट जो है अपने कई चीज़ें फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर। अपने पढ़ने की झंझट नहीं है, कॉल लेटर जारी करने की नहीं है, फिर डीवी करवाने का, फिर L1, फिर ए गुणा का रिजल्ट, फिर वेटिंग, फिर तमाम चीज़ें होती है, वो सबसे झंझट फ़ायदा हो जाता है इससे। जो राजस्थान में नियुक्ति पत्र योजना चल रही है उसके फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट नियुक्ति दी जा रही है आपको, लेकिन दी किसको जा रही है ये किसी को नहीं पता साहब। ये होना चाहिए कि जो 8,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है उनका सार्वजनिक होना चाहिए। नहीं साहब, हमने ये दिया है, तो ये जो सवाल खड़े होते हैं इनके कार्यशैली पर वो नहीं हो, या फिर आरटीआई के तहत अपन मंगवा सके कि नहीं साहब 8,000 है कौन, 41,000 को तो छोड़ो, 41,000 को दे चुके हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो उपलब्धियां हैं, जो बढ़िया कार्य किया है इन्होंने, एक कार्य अभी जो लेटेस्ट अपन बात करें, कल की बात करते हैं कि इनके पास ट्रांसफ़र के लिए एक दिव्यांग व्यक्ति आए, श्रीमान नाहर सिंह जी रावत, जो अभी किशनगढ़ के अंदर पोस्टेड हैं, टीचर हैं 3rd ग्रेड के। वो इनके ट्रांसफ़र के लिए आए थे इनके पास, और तो उनको देखते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, उनको अपनी जो गांव है कोटपुतली, वहाँ पर उनको नियुक्ति दे दी गई, ट्रांसफ़र हाथों हाथ कर दिए गए। ये एक अच्छी, बहुत बढ़िया कार्य लगा मुझे, उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। जो अच्छे कार्य होते हैं उनके बारे में बताना चाहिए कि ये कार्य बढ़िया किया उन्होंने तुरंत प्रभाव से वो जो चीज़ है ट्रांसफ़र के लिए बोला, वो चल नहीं सकते थे, दोनों पैरों से घुटनों पर चल के आए थे, तो देखते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, तो उनका ट्रांसफ़र हाथों हाथ जो है, उनका जो ग्रह जो उन्होंने मांगा है वहाँ पे कर दिया है। उसके लिए आप ताली बजा सकते हो, उनको धन्यवाद दे सकते हो। तो ये चीज़ जो है अपने, और आप तो अगर शिक्षा विभाग तो ज़रूर बताना कि 25,000 आई कहाँ से, या आ चुकी है, शायद आप शिक्षा विभाग में रिलेटेड हो तो आप बताना ज़रूर कि नहीं साहब इस चीज़ में है ये। कुछ साथी जो हैं इसको देख के ये बताएंगे कि नहीं साहब कि पुरानी जो है वेटिंग आ रही थी वो क्लियर हो चुकी है, या फिर सरकार जो पिछली सरकार की जो भर्तियां थी उसमें भी इन्होंने दी। तो पिछली सरकार वाली तो अभी तो डीवी नहीं हुई है। जूनियर अकाउंटेंट ले लो आप, सूचना सहायक, उनका तो चल रहा है अभी, वहाँ कहाँ से दे दी नियुक्ति पत्र, कब दे दिया आपने? और वेटिंग जो है, या वेटिंग जो मामले अटके होते हैं उसमें कुछ साथी मुझे बोलते हैं कि नहीं साहब पिछली सरकार में थी या पुराने जो थी, वेटिंग के जो मामले चल रहे थे उन्होंने क्लियर। अरे तो वेटिंग क्लियर करोगे तो भी इतनी वेटिंग थोड़ी होती है, 41,000 10% भी लेना अपन इसका 4100, वो भी नहीं है हकीकत। या 25,000 का लें तो शिक्षा विभाग में दिए साफ साफ। आने वाले समय में ऐसा ही है, करते रहेंगे। और नियुक्ति पत्र योजना आप कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना आपको। मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने साथियों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।